कानपुर शहर में अवैध बिल्डिंगों को लेकर केडीए एक्शन मोड पर आ गया है। बिना मानक मानचित्र और एनओसी के तानी गई बिल्डिंगों की सूची तैयार होने लगी है। फायर विभाग प्रदूषण के अधिकारियों के साथ बैठक कर केडीए नए तरीके से रणनीति बनाकर कार्रवाई करेगा। चमनगंज के गांधीनगर में एक बिल्डिंग में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच में ये निकलकर सामने आया था कि मानक के विपरीत बिल्डिंग थी, ना तो सेट बॉक्स था। इसी वजह से फायर टीम अंदर नहीं घुस सकी और दर्दनाक हादसा हो गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि अवैध तरीके से जूता कारखाना चल रहा था, जिसके बाद केडीए एक्शन मोड पर आ गया है। चमनगंज, बेकनगंज, दलेलपुरवा, पटकापुर, इफ्तिखारबाद, भंडानापुरवा में 100 से ज्यादा अवैध बिल्डिंग है, जो कि बिना मानचित्र के बन गई हैं और बिना फायर एनओसी के। प्रवर्तन दस्ते इस तरह की बिल्डिंगों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जिससे कि ऐसी बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो सके, खासकर ऐसी बिल्डिंग जिनमें अवैध तरीके से कारखाना या गोदाम बने हैं। इस मामले को लेकर केडीए सचिव अभय पांडे ने बताया कि ये पता लगाया जा रहा है रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही है, कारखाने कैसे चल रहे हैं, मानचित्र फायर एनओसी है या नहीं। प्रवर्तन दस्ते को लगाया गया है, सूची तैयार हो रही है। अवैध तरीके से चल रही ऐसी 5 बिल्डिंग को सील किया गया है। सील हटाकर निर्माण कराने वालों पर एफआईआर कराई जाएगी। ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जहाँ पर ये क्षेत्र में जहाँ पर ये घटना हुई, पुराना ओल्ड बिल्टअप एरिया है शहर का, काफ़ी मतलब घनी बस्तियाँ आबादी है वहाँ पर, पतली सड़कें वहाँ पे हैं। और उस क्षेत्र में अभी पिछले 6 महीने में ही केडीए ने लगभग 34 जो निर्माण इस तरीके के अवैध निर्माण थे, जिसमें कि बेसमेंट में कॉमर्शियल गतिविधियाँ चलाई जा रही थी या बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया था, उनमें 34 भवनों को हम लोगों ने सील किया है पिछले 6 महीनों के अंदर ही वर्तमान में भी अभी 5 और भवन सील होने के आदेश हुए हैं उस क्षेत्र में तो केडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है उसको निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार का जहां भी कहीं निर्माण हो रहा हो मानकों के विपरीत, उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्रम में हम लोगों ने सभी विभागों को भी पत्र भेजा है कि जैसे जो भी कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन या जल कल के हैं या बाकी चीज़ें भी, उनमें भी एक आदेश है कि केडीए से नक्शा जब स्वीकृत हो तो उसके बाद ही इस तरीके का दिया जाए। तो सभी विभागों को एक अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया गया है कि उसका भी अनुपालन वो सुनिश्चित किया जा सके। केडीए के रिटायर्ड कर्मचारी का बड़ा मकड़जाल चल रहा है, जो कि अवैध बिल्डिंगों को बनाने का ठेका लेते हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि केडीए के बाहर चाय की दुकान में केडीए में रिटायर्ड कर्मी, सुपरवाइजर और बिल्डरों की साठगांठ का बड़ा खेल चल रहा है। अब इसे तोड़ने के लिए केडीए सचिव रणनीति बना रहे हैं। कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए केडीए से नक्शा पास कराया जाता है। उस समय पूरा निरीक्षण के बाद केडीए मानचित्र पास करता है, उसके बाद फायर एनओसी दी जाती है। लेकिन केडीए को जांच करनी चाहिए। साथ ही सीएफओ ने बताया कि उनके पास पर्याप्त साधन है, गाड़ियां भी समय से पहुंच जाती हैं जहां पर आग लगती है। जल्द केडीए के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी, जिससे कि अवैध बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हो सके। चमनगंज में अग्निकांड में 5 की मौत के बाद केडीए ने अवैध बिल्डिंग्स पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रवर्तन को अवैध बिल्डिंगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है और फायर एनओसी की भी जांच होगी। साथ ही केडीए के बाहर चाय के होटल पर अवैध बिल्डिंग बनाने का बड़ा खेल किया जा रहा है, जिसमें केडीए के रिटायर्ड कर्मी, बिल्डर, सुपरवाइजर का जोड़ शामिल है। आपको बताते हैं कि कानपुर की फायर व्यवस्था क्या है। कुल 10 फायर सब-स्टेशन है, फायर गाड़ी 27 है, 10 फायर बाइक है, 4 फायर फोम बाइक है, 1 रोबोट है, 1 हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ 3 फोम गाड़ी है। कुल कर्मचारी फायर कानपुर में 517, जरूरत है 2000 फायर कर्मियों की। 2 अस्थायी फायर स्टेशन मंधना और रेवना में। कानपुर शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। कानपुर चमनगंज थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में 5 मंजिला इमारत में आग लगने से जहां 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी, वहीं इस मामले पर केडीए और फायर ब्रिगेड पर सवाल खड़े होने लगे थे। इस मामले को देखते हुए केडीए के अधिकारियों ने आनन फानन में बिल्डिंगों की सील करने की बात कह रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि खाली ये बातें उनकी हवाई रहती हैं या इस पर कोई कार्रवाई होती है।
कैमरामैन नौशाद के साथ अश्विनी निगम, समाचार प्लस कानपुर।